Hello 12th class, this is your online business study class. Today we start new chapter 4. Chapter name is planning. आज का जो हमारा चैप्टर हम शुरू कर रहे हैं वो है प्लानिंग. ठीक है, इसके देखिए जो लर्निंग ऑब्जेक्टिव होंगे वो कौन कौन से हैं. मीनिंग ऑफ प्लानिंग, फीचर्स नेचर्स कैरेक्टरिस्टिक ऑफ प्लानिंग, इम्पॉर्टेंस सिग्निफिकेंस ऑफ प्लानिंग, लिमिटेशन ऑफ प्लानिंग, प्लानिंग प्रोसेस, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक. और प्लान्स के बारे में थोड़ा सा पढ़ेंगे क्योंकि ये जो आगे के टॉपिक हैं ये अब कोर्स से क्या कर दिए गए हैं, इस साल डिलीट कर दिए गए हैं. ठीक है, जो टॉपिक है हमारे कोर्स से क्या है, डिलीट है. तो इनके बारे में स्टार्टिंग में थोड़ा सा प्लान के बारे में बस डिस्कस करेंगे. ये डिलीट है आपके कोर्स से. देखिए आगे अब स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर. बेटा चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे प्लानिंग के बारे में थोड़ा सा डिस्कस करना चाहूँगी कि प्लानिंग है क्या. देखिए मतलब अपने पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आपको एक्सप्लेन करना चाहती हूँ. ठीक है, देखिए प्लानिंग क्या है. अगर प्लानिंग का जो हम हिंदी वर्ड देखें वो क्या कहा जाता है, नियोजन करना. ठीक है, हिंदी का जो वर्ड है इसका, तो प्लानिंग है नियोजन करना, यानी कि किसी काम को करने के लिए योजना बनाना, वो क्या कहलाता है, प्लानिंग. देखिए अगर हमें कुछ भी काम अगर करते हैं, हम नॉर्मल अगर घर में देखें हमें कुछ भी काम करना है, उसके लिए हम सबसे पहले क्या करते हैं, प्लान करते हैं कि ऐसे करेंगे, ऐसे होगा, ये करेंगे. तो ये सारी चीज़ें जब हम करते हैं तो वो प्लानिंग के अंदर आती हैं. ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं. देखिए इंट्रोडक्टरी पार्ट में क्या दिया हुआ है. ऑल ऑर्गेनाइजेशन वेदर इट इज़ द गवर्नमेंट, ए प्राइवेट बिजनेस और ए स्मॉल बिजनेसमैन रिक्वायर planning to turn their dreams of increase in sale, earning high profit and getting success in business. All businessmen have to think about future, make predictions, achieve target. देखिए जिसकी कोई भी अगर ऑर्गेनाइजेशन है, हम का बात करते हैं गवर्नमेंट की बात करते हैं, प्राइवेट बिजनेस है, स्मॉल बिजनेसमैन है, सबको क्या रिक्वायरमेंट होती है, सबको प्लानिंग की जरूरत होती है. सब प्लान करते हैं, किसी भी काम को करने से पहले उसके लिए प्लानिंग करते हैं, तब जाके उस काम को करते हैं. देखिए कोई भी अगर हम ऑर्गेनाइजेशन की बात करें, उसे अपनी अगर जो अपनी सेल है इंक्रीज़ करनी है, हायर प्रॉफिट अगर गेन करना है और सक्सेस लेनी है बिजनेस में, तो उसे क्या करना पड़ेगा, उसे इन सब को गेन करने के लिए क्या करना पड़ेगा, उसे प्रॉपर प्लानिंग करनी पड़ेगी. ठीक है, ऑल बिजनेसमैन हैव टू थिंक अबाउट फ्यूचर. हर कोई है वो अपने फ्यूचर के बारे में सोच के चलता है. तो ऐसे ही बिजनेसमैन हैं, उन्हें अपने पहले फ्यूचर के बारे में सोचना पड़ता है, उसके लिए प्रिडिक्शंस करनी पड़ती हैं और अपने अचीव को तो वो टारगेट अचीव कर पाता है. ठीक है, टू डिसाइड व्हाट टू डू, हाउ टू डू, व्हेन टू डू, दे डू, प्लानिंग. ठीक है, प्लानिंग के अंदर क्या डिसाइड करते हैं, वो क्या करते हैं, व्हाट टू डू, क्या करना है, हाउ टू डू, कैसे करना है, व्हेन टू डू, कब करना है, तब क्या करते हैं, वो प्लानिंग करते हैं. तो प्लानिंग में यही होता है, प्लानिंग में ये देखा जाता है कि हमें क्या करना है, कब करना है, कौन करेगा और किसके द्वारा मतलब किया जाएगा और कैसे किया जाएगा, तो वो क्या कहलाता है, प्लानिंग कहलाता है. ठीक है, देखिए अब इसका मीनिंग देखिए, प्लानिंग का प्रॉपर पढ़ते हैं. प्लानिंग कैन बी डिफाइंड एज, देखिए बहुत ईजी दिया हुआ है, यही अगर एग्जाम में आता है आपको प्लानिंग का मीनिंग, तो आप यही वहाँ पर नोट डाउन या लिख सकते हैं. ठीक है, तो देखिए थिंकिंग इन एडवांस, व्हाट इज़ टू बी डन, when it is to be done, how it is to be done and by whom it should be done. वही जो मैंने अभी बताया कि पहले से ये सोचना, थिंकिंग इन एडवांस, यानी पहले से ये सोचना कि कौन करेगा, कैसे किया जाएगा, कब किया जाएगा और किसके द्वारा किया जाएगा. तो ये क्या होता है, प्लानिंग. ये सारा किसके अंदर इंक्लूड होता है, प्लानिंग के अंदर. तो ये सब कुछ सोचना पहले से, तो वो क्या है, प्लानिंग. In simple words, we can say planning bridges the gap between where we are standing today, where we want to reach. Okay? Planning क्या करता है, एक जो गैप है आज जहाँ हम खड़े हैं और हम कहाँ इन फ्यूचर पहुँचना चाहते हैं, तो उसके बीच में जो गैप है उसको ब्रिज करता है. ठीक है, देखिए इसमें एक इमेज भी दिखाई गई है. ये देखिए इमेज है. देखिए इस इमेज में क्या दिखाया गया है, प्रेजेंट पोजीशन है ना, ये है आपकी कि हम अब हैं, प्रेजेंट पोजीशन है. ठीक है, ये हमारी फ्यूचर सिचुएशन है जहाँ हम पहुँचना चाहते हैं. इनके बीच में जो गैप है ब्रिज कर रहा है वो क्या है, प्लानिंग. ठीक है, तो इसका मैं आपको एग्जांपल भी दे सकती हूँ एक. जैसे कि आप स्टूडेंट हो, 12th क्लास, अब 12th कर रहे हो, तो आपकी अब प्रेजेंट पोजीशन क्या है, आपकी प्रेजेंट पोजीशन क्या है, 12th. ठीक है, आप आगे CA बनना चाहते हो,
ठीक है, CA करना चाहते हो तो प्रेजेंट पोजीशन आपकी ये होगी, आप इस साल मतलब अच्छे मार्क्स गेन करके अपने, है ना, 12th में आप अच्छे मार्क्स गेन करके आगे CA की तैयारी करके आप CA बनोगे, CA बनना चाहते हो। तो आपकी फ्यूचर सिचुएशन है, आप अभी से इसके लिए क्या करोगे, सोच रहे हो कैसे करेंगे, कब करेंगे, कौन कर, मतलब हम तो कह रहे हैं कि मैं कर रही हूँ इसको, ठीक है, कैसे करेंगे, सब चीज़ें आप सोच के चल रहे हो, तो वो क्या है, प्लानिंग। आप जिस सब पोजीशन में हो और फ्यूचर में जो आप सिचुएशन में जाना चाहते हो उसके थ्रू, कॉमर्स फील्ड से हो, आप कॉमर्स आपने लिया हुआ है तो आप CA जो है वो ये करोगे ना, आगे CA की तैयारी करोगे तो आप CA बनना चाहते हो, तो आपकी जो है फ्यूचर सिचुएशन ये है। तो यही क्या कहलाता है, प्लानिंग। यानी जो प्लानिंग बताता है वो बताता है कि हम आज जहाँ हैं, जहाँ खड़े हैं और फ्यूचर में हम जहाँ पहुँचना चाहते हैं उसके बीच में जो गैप है, वो जो ब्रिज करता है गैप, तो जो गैप है वो ब्रिज करता है, तो वो क्या कहलाता है, वो कहलाता है प्लानिंग। ठीक है, तो इस तरह से आपको प्लानिंग का मीनिंग क्लियर हो गया होगा। आइए नेक्स्ट पेज पर, कि प्लानिंग इन्वॉल्व सेटिंग ऑब्जेक्टिव एंड डिसाइडिंग इन एडवांस the appropriate course of achieve to action these objective, so we can also define planning as setting up of objective and target, formulating an action plan to achieve them। देखिए इसके हिसाब से देखिए प्लानिंग में क्या करते हैं, प्लानिंग में सेट किए जाते हैं ऑब्जेक्टिव, उद्देश्य, जैसे कि हमने यहाँ पे किया, जहाँ हमने पहुँचना है वो उद्देश्य ही तो है, हमारा ऑब्जेक्टिव ही तो है, रीच जहाँ पे हम पहुँचना है इन फ्यूचर। ठीक है, तो इसमें क्या किया जाता है, सेटिंग ऑब्जेक्ट किया जाता है, सेटिंग ऑब्जेक्टिव और डिसाइडिंग इन एडवांस एप्रोप्रिएट कोर्स ऑफ एक्शन, जो हमें करना है उसके बारे में हम एडवांस में डिसाइड करते हैं। तो इसके थ्रू प्लानिंग को जो कहा जाता है, डिफाइन किया जाता है, वो कैसे किया जाता है कि सेटिंग अप ऑफ ऑब्जेक्टिव एंड टारगेट, पहले से हम टारगेट और ऑब्जेक्टिव अपने सेटअप करते हैं और उनके लिए क्या करते हैं, फॉर्मुलेट करते हैं एक्शन, उसको पूरा करने के लिए ऑब्जेक्टिव को हम क्या करते हैं, एक्शन करते हैं, प्लान टू अचीव दैम, ताकि हम उनको अचीव कर सकें, तो वो क्या कहलाता है, प्लानिंग। ठीक है, आगे देखिए इसका एक इम्पॉर्टेंट इंग्रेडिएंट दिया गया है, क्या है इसका इंग्रेडिएंट प्लानिंग का, वो है टाइम, टाइम को ध्यान रखना। ठीक है, प्लान्स आर ऑलवेज डेवलप फॉर ए फिक्स टाइम पीरियड, जो प्लान बनाए जाते हैं वो फिक्स टाइम पीरियड के लिए बनाए जाते हैं, है ना, तभी तो उनके लिए ऑब्जेक्टिव है कि हमें इस टाइम तक ये काम जो है वो जो है एक्टिविटी हम कर रहे हैं या फिर जो हमारा एक्शन है किसी काम को पूरा करने के लिए, उसके लिए बिजनेसमैन क्या करते हैं, एक टाइम पीरियड फिक्स करते हैं। ठीक है, और उसके अकॉर्डिंग क्या करते हैं, प्लानिंग करते हैं। ठीक है, जो आगे देखिए क्या लिखा, प्लानिंग कैन गो ऑन बिजनेस कैन गो ऑन प्लानिंग एंडलेसली, बिजनेस क्या करता है, प्लानिंग तक जब तक प्लानिंग जो है वो प्लानिंग जो बनाई हुई है उसके अकॉर्डिंग वो एंडलेसली चलता रहता है। ठीक है, तो इसमें जो फैक्टर ध्यान रखा रहता है, इंग्रेडिएंट ध्यान रखा रहता है, वो है टाइम। अब देखिए इसमें डेफिनेशंस दी हुई हैं, तो आप इसमें से आप एक डेफिनेशन जो है फ्यूल के अकॉर्डिंग दी हुई है, ठीक है, वो आप कर लें, चाहे आप जो कुंटेज के अकॉर्डिंग दी हुई है वो कर लें। ठीक है, वैसे कुंटेज के अकॉर्डिंग जो दी हुई है वो आपको आसानी से लर्न हो जाएगी, क्योंकि अभी आपने पढ़ा भी है। प्लानिंग इज डिसाइडिंग इन एडवांस व्हाट टू डू, हाउ टू डू, हु इज़ टू डू इट ना। प्लानिंग क्या है, इसके बारे में एडवांस में डिसाइड करना कि क्या करना है, कैसे करना है और कौन करेगा, ये क्या है, प्लानिंग। प्लानिंग ब्रिजेस द गैप फ्रॉम वेयर वी आर टू वेयर वी वांट टू गो। प्लानिंग क्या है, एक गैप को ब्रिज करता है, ये जहाँ पर अब हम हैं और कहाँ हम जाना चाहते हैं, कहाँ हम हैं और कहाँ हम जाना चाहते हैं, तो वो क्या करता है, उस गैप को ब्रिज करता है। और ये क्या करता है, इसके थ्रू हम इसी ईजी तरह से हम पॉसिबल बनाता है जो भी हम कर रहे हैं उसको, थिंग्स को। ठीक है, तो इस तरह से ये प्लानिंग की आप जो है डेफिनेशन, अगर आप क्वेश्चन आता है उसमें अगर आप डेफिनेशन इंक्लूड कर देते तो आपके मार्क्स जो गेनिंग होते हैं वो उस क्वेश्चन के वो अप चले जाते हैं। ठीक है, अब देखिए इसकी हम फीचर्स जो हैं वो देखते हैं। ठीक है, फीचर्स स्टार्ट करते हैं। प्लानिंग नेचर्स कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ प्लानिंग, फीचर्स नेचर्स कैरेक्टरिस्टिक ऑफ प्लानिंग। तो फर्स्ट देखिए क्या है, प्लानिंग कंट्रीब्यूट टू ऑब्जेक्टिव, अभी ऊपर पढ़ा हमने ऑब्जेक्टिव के बारे में। ठीक है, प्लानिंग कैसे शुरू होती है, प्लानिंग शुरू होती है किसी भी ऑब्जेक्टिव को डिटरमाइन करके, यानी हम सोचते हैं, अपना ऑब्जेक्टिव रखते हैं, उसको हम पूरा करने के लिए क्या करते हैं, प्लानिंग करते हैं, यानी प्लानिंग कंट्रीब्यूट टू ऑब्जेक्टिव।
ठीक है। वी कैन नॉट थिंक ऑफ प्लानिंग इन एब्सेंस ऑफ ऑब्जेक्टिव। अगर हमारे पास कोई ऑब्जेक्टिव ही नहीं है तो उसके लिए हम क्या प्लानिंग करेंगे। तो इसीलिए यहाँ पे कहा गया है कि अगर ऑब्जेक्टिव है हमारा, ऑब्जेक्टिव अगर, तो भी हम जो है प्लानिंग उसके लिए कर पाएंगे। अगर हमारा कोई ऑब्जेक्टिव ही नहीं है तो हम उसके लिए क्या करेंगे सोच के कि प्लानिंग क्या करनी है उसके बारे में, यानी कैन नॉट थिंक ऑफ प्लानिंग, हम प्लानिंग के बारे में तब सोच भी नहीं सकते अगर हमारे पास कोई ऑब्जेक्टिव नहीं है। आफ्टर सेटिंग अप ऑब्जेक्टिव, प्लानिंग डिसाइड द मेथड, प्रोसीजर, सेट स्टेप्स टू बी टेकन फॉर अचीवमेंट ऑफ सेट ऑब्जेक्टिव। जब हम अपना ऑब्जेक्टिव सेट कर लेते हैं तब हम क्या करते हैं, उसके लिए हम जो है वो डिसाइड करते हैं कि हम किस मेथड से उसको करेंगे, क्या प्रोसीजर हमारा होगा और कौन कौन से स्टेप्स हैं जो हम उस ऑब्जेक्टिव को जो हमने सेट किया उसको अचीव करने के लिए हम स्टेप्स करेंगे। तो ये सारी चीज़ें हम तभी कर पाएंगे जब हमारा ऑब्जेक्टिव होगा। ठीक है, जैसे कि यहाँ बात करते हैं, अगर मैं बात करूँ इसका प्लानिंग कंट्रीब्यूट टू ऑब्जेक्टिव, जैसे कि ऑब्जेक्टिव रखा कि 1500 जो यूनिट्स हैं हमें प्रोड्यूस करनी है। ठीक है, कि हमने 1 मंथ के अंदर हमें 1500 जो यूनिट्स हैं वो मैन्युफैक्चर करनी है। ठीक है, कोई भी प्रोडक्ट आप ले लो, तो अगर वो हम रख रहे हैं, सेट कर रहे हैं ऑब्जेक्टिव, तो वो क्या है, प्लानिंग के अंदर इंक्लूड होगा। ठीक है, यानी प्लानिंग के अंदर हमें क्या करना पड़ता है, देखो एक इमेज भी दिखाई गई है, ये हमें अपना टारगेट जो है वो रखना पड़ता है और उस टारगेट के बेस पे ही हम क्या करते हैं, प्लानिंग करते हैं। ठीक है, आपको ये क्लियर हो गया होगा। सेकेंड पॉइंट देखिए, प्लानिंग इज़ द प्राइमरी फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। प्लानिंग क्या है, प्राइमरी फंक्शन माना जाता है मैनेजमेंट का। कई बार एग्जाम में पूछ लेते हैं कि प्राइमरी फंक्शन क्या मैनेजमेंट का कौन सा है, तो वो है प्लानिंग। ठीक है, ये प्लानिंग इज द प्राइमरी और फर्स्ट फंक्शन टू बी फॉर्म बाय एवरी मैनेजर, क्योंकि सबसे पहले क्या किया जाता है, प्लान किया जाता है, नहीं ऑब्जेक्टिव सेट किया जाता है, वो किसके अंदर आता है, प्लानिंग के अंदर। उसी के लिए हम सारी एक्टिविटीज़ करते हैं। लेकिन नो अदर फंक्शन कैन बी एग्जीक्यूटेड बाय द मैनेजर विदाउट परफॉर्मिंग प्लानिंग फंक्शन बिकॉज ऑब्जेक्टिव आर सेटअप इन प्लानिंग एंड अदर फंक्शन डिपेंड ऑन द ऑब्जेक्टिव्स ओनली। अभी मैंने आपको बताया है पॉइंट ना, प्लानिंग क्या है, फर्स्ट फंक्शन है, हर मैनेजर से परफॉर्म करता है, इसी के ऊपर डिपेंड करते हैं जो अदर फंक्शन है मैनेजमेंट के, जैसे कि ऑर्गेनाइजिंग हो गया, डायरेक्टिंग हो गया, कंट्रोलिंग हो गया, स्टाफिंग हो गया। ये सारे के सारे फंक्शन किसके ऊपर डिपेंड है, वो डिपेंड है प्लानिंग के ऊपर। ठीक है, यानी प्लानिंग के अंदर ऑब्जेक्टिव सेट किया रहता है। अब ऑब्जेक्टिव सेट होगा उसी के अकॉर्डिंग तो क्या आगे होगा, उस ऑब्जेक्टिव के अकॉर्डिंग ही क्या होगा, ऑर्गेनाइजिंग होगी, उसी के अकॉर्डिंग क्या होगा, स्टाफ रखा जाएगा, उसी के अकॉर्डिंग डायरेक्शन होने दी जाएगी और उसी के अकॉर्डिंग जो है कंट्रोलिंग होगी। ठीक है, तो यानी क्या कहा गया इस पॉइंट में, इसकी जो फीचर है एक प्लानिंग की वो ये है कि प्लानिंग जो है वो प्राइमरी फंक्शन है मैनेजमेंट का, इसी पे सारे के सारे जो और फंक्शन है वो क्या करते हैं, डिपेंड करते हैं। ठीक है